अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, ये वीडियो 9 अगस्त 2024 फ्राइडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, फ्राइडे वाले दिन कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है यूएसटी के रिलेटेड। जिन पेयर्स में हम काम करते हैं, तीन पेयर्स, बीटीसी यूएसटी, एक्सटीआई यूएसटी और एक्सएयू यूएसटी। मार्केट एज एक्सपेक्टेड टेक्निकली चलेगी, लेकिन वीकली क्लोजिंग है, मार्केट कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव कर सकती है। और अनएक्सपेक्टेड मूव, मुझे यही लग रहा है कि मार्केट अपना जो बाय मोमेंटम आज बनाया इसने, वो कैरी करेगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले गोल्ड पे बात कर लेते हैं। आज सुबह मैंने वीडियो अपलोड की। ये बाय का जोन दिया था 2388 से लेके 2379-80 की रेंज में। सुबह मार्केट तकरीबन 2389 की रेंज में फिर रही थी, 89 या 2390 इस रेंज में फिर रही थी कि मैंने कहा मार्केट यहाँ आएगी तो इस यहाँ से बाय करें, लेकिन मार्केट मेरे ख्याल में यहीं से ही ऊपर उठ गई थी। और ऊपर सेल जोन दिया था 2408 से लेकर 2416। मार्केट पहले इस जोन को इसने पिन पॉइंट टेस्ट किया, थोड़ी सी नीचे आई। कितनी नीचे? छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, M15 में। जी, तब इसकी जो रिजेक्शन थी छोटे टाइम फ्रेम में, इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में, तब मैं मार्केट लाइव देख रहा था, इसको टच करके थोड़ी नीचे आई 2406 तक। और उसके बाद फिर ये आपको ही 2416 लगाया। अनएम्प्लॉयमेंट या इनिशियल क्लेम्स का डेटा आया 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, जो डॉलर के हक में आया। मार्केट ने नीचे का रुख किया, लेकिन वो उसका रुख सिर्फ पुल बैक ही साबित हुआ। और इस सेल जोन से 2416 से 2403 कर लें, लगभग तीन, तकरीबन 130 पिप्स प्रॉफिट हुआ। उसके बाद इस सेल जोन का टूटना कंफर्म था कि मार्केट एक बाय मोमेंटम में थी, और न्यूज़ के बाद भी वो अपना सेल रिवर्सल का सेल नहीं दे सकी, जस्ट उसने पुल बैक लिया। अगर उस टाइम आप फीबो लगा के इसको देखें तो ये तकरीबन एग्जैक्टली आज के मूव का 62% बन रहा था। मार्केट फिर वहां से ऊपर उठी तो वहां से बाय ही थी, और मार्केट अभी तकरीबन इसने 2426 लगाया है। फ्रेंड्स, फ्राइडे वाले दिन क्या गोल्ड कर सकता है? बड़े टाइम फ्रेम में पहले देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में। मार्केट, अगर ये आप वीक देखें, प्रीवियस डे कैंडल की, जो प्रीवियस डे का हाई है 2407, मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकती है। अभी जो लग रहा है मार्केट बुलिश इनगल्फिंग डेली की कंफर्म बनाएगी, तो उसको टेस्ट करने अगर वापस आती है तो 2407.25 तकरीबन ये लेवल बन रहेगा कि यहाँ तक मार्केट आए तो हम बाय करें, लेकिन ये लेवल थोड़ा अभी नीचे है। और वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। ये कुछ रिट्रेसमेंट लेवल लगे हुए हैं, थोड़ा साइड पे करके इस जगह गौर करें। ये जो प्रीवियस वीक क्लोज हुआ है, ये बुलिश इनगल्फिंग पे क्लोज हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक वीकली में भी बना हुआ है बाय का, और मार्केट नीचे भी आई है। और इस उस
ऑर्डर ब्लॉक को पूरा कंज्यूम किया है, बल्कि इसकी किसी हद तक लिक्विडिटी ली है। मार्केट को अब बाय जाना चाहिए वीकली के हिसाब से भी। अब वापस आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। जी फ्रेंड्स, ये H4 का टाइम फ्रेम, यहाँ देखें तो 2407 के पास या नीचे कोई भी ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना के आई, सारी ग्रीन कैंडल्स हैं। हाँ, 2407 जो हमने डेली में देखा है वो यहाँ पे एक कंडीशन में वेट हो रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से पुल बैक ले तो मार्केट का वापस पुल बैक इस जगह आके जो प्रीवियस हाई बनाया है, ये 1 मूव, ये 2, ये 3 और उसके बाद अप हुई। अगर ये देखें तो इस जगह जो 2 मूव है इस तक मार्केट आए और फिर अप जाए। ठीक है, तो 2407 का एरिया बन रहा है वो, इस एरिया से मार्केट दोबारा बाय जाए। तो ये फिर कंफर्म होता है कि ये वाला जो सेल जोन था हमारा टर्न कोट सप्लाई बन रहा है, इसको हम ग्रीन कलर कर देते हैं। जी, मतलब मार्केट 2408 तक था जोन, 8.5 या 8 कर ले, हाँ 2408 तक आए तो यहाँ से हम बाय करें, 16 से भी बाय करें। और अब इसको रिट्रेसमेंट के लिहाज से देख लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं नजर आ रहा, मार्केट बाय मोमेंटम में है। अगर रिट्रेसमेंट हम लगाएं फीबो की, आज 2381 से मार्केट अप होना शुरू हुई, तो 2426 लगाया, 38% रिट्रेसमेंट इसकी 2409 पे हो रही है, 50% 2405 पे हो रही है और 60% 2400 पे हो रही है। ठीक, लेकिन H4 का जो छोटा टाइम फ्रेम है वो M15 है, और मैं जैसे पहले जिक्र कर चुका हूं कि मार्केट ने यूएस सेशन में पुल बैक लिया था। पुल बैक लेने के बाद मार्केट ऊपर गई, फिर दूसरा पुल बैक लिया, और ये फीबो रिट्रेसमेंट के जो गोल्डन लेवल हैं उनके ऊपर पुल बैक लेती हुई जा रही है। अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट लें, जो इसने लास्ट हाई लगाया है, लो लगाया है, उसके बाद हाई गई है, तो इसका रिट्रेसमेंट लेवल 38% इसका बन रहा है 2421 पे, 50% 19 पे और 60% 17 पे। मतलब नीचे 7 और ऊपर 17, तकरीबन यही जोन बन रहा है। 38% से हम बाय नहीं करेंगे, जब भी करना है 50% या 61.8% या 58.35, ये 3 लेवल हैं रिट्रेसमेंट के जहां से मार्केट मोस्टली बूम लेती है। तो इस जोन को थोड़ा और प्रिसाइज करते हैं, तो और इसका जो प्रीवियस M15 की बुलिश इनगल्फिंग है वो 21 पे है, तो इसको तकरीबन आप 18 से तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब आपको 18 और 19 भी मिले तो आप इसको यहां से बाय करें। और आगे बाय कहां तक जा सकती है, इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो सामना होगा, वीकली पिवट पड़ा हुआ है 2430 पे, अगर ये वीकली पिवट क्रॉस कर जाती है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। एक रिजेक्शन इसको 2453 पे रेजिस्टेंस का सामना है,
और उसके ऊपर ये जोन पड़ा हुआ है 2456 से लेके 2472-73 का। इस एरिया से फिर इसको हम सेल करेंगे। अभी सेल का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर एग्रेसिव सेलिंग करनी है तो 2430 से पहले सेल ना करें। और मुझे लग यही रहा है कि मार्केट 2430 लगाने के बाद फिर पुल बैक की तरफ आएगी, और इसका पुल बैक जब 2407-8 या 20 तक ये करे, फीबो के मुताबिक कर ले, चाहे ये अपने चार्ट के मुताबिक करे, तो इस एरिया से आप इसको बाय करेंगे। ये वाला जो जोन बताया है 2408 से लेके 2418 का $10 का जोन है। कुछ दोस्त कहते हैं कि जोन थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये है कि जोन बड़ा होता है लेकिन कंफर्म होता है, जोन ब्रेक कम ही होता है मेरा। फ्रेंड्स, सेल जोन और बाय जोन दोनों बता दिए। हाँ, अगर मार्केट फ्राइडे को, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव आ सकता है, अभी तक जो कंडीशन लग रही है कि मार्केट बाय जाएगी, अगर वापस चल पड़ती है और इस जोन को ब्रेक करके और ये पुल बैक भी खत्म करती है, और जिसके चांसेस बहुत कम है कि 2407 से नीचे आ जाती है, तो फिर हम सेल करेंगे। लेकिन मैं अभी, मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट सेल आएगी, मार्केट फ्राइडे को भी बाय जाएगी। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ना हमारे सेल जोन में आ रहा है, ना बाय जोन में आ रहा है, दरमियान में फिर रहा है। इस एरिया से कोई सेल या बाय मैं रिकमेंड नहीं करता। कुछ पैटर्न बने हैं, ठीक है, वो भी रिट्रेसमेंट के लिहाज से, लेकिन क्रूड ऑयल वाहिद पेयर है जिस पे मैं रिट्रेसमेंट बहुत कम ही लगाता हूँ। और इस पे रिट्रेसमेंट भी काम करती हुई नजर भी नहीं आ रही। फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल अगर 75.88 और 76.7 की रेंज में है, इस जोन में है, तो इसको सेल करेंगे। अगर मार्केट नीचे आती है इस जोन से, इसको बाय करेंगे। या इसका बाय, एक चीज है कि ये अपना पुल बैक कंप्लीट करने आए नीचे, तकरीबन 74.5 के एरिया में है, तो यहाँ पे हम इसका पुल बैक कंप्लीट होने पे इसको बाय कर सकते हैं, स्कैल्पिंग बाय, क्योंकि ऊपर सेल जोन पड़ा हुआ है। यहाँ से फिर सेल करेंगे और फिर देखेंगे कि मार्केट क्या डायरेक्शन लेती है। अभी तक जो डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चल रहा था, अगर उसको हम देख लें, एक चीज डेली टाइम फ्रेम में नजर आ रही है कि इसने बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप बनाया है और उसको प्रॉपर टेस्ट किया है। इस लिहाज से मार्केट बाय जा सकती है जी। ये टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम देखने के बाद मैं अपने आप को दुरुस्त कर रहा हूँ कि मार्केट ज्यादा चांस है कि बाय चली जाए। ये जोन रिजेक्शन जोन साबित हो सकता है, सेल जोन साबित नहीं हो सकता। फिर यहाँ से छोटी मोटी सेल आ सकती है, फिर बड़ी सेल हम ऊपर वाले जोन से लेंगे, 78 और 79, इस जोन से फिर सेल फाइंड करेंगे। अभी चांसेस यही है कि क्रूड ऑयल बाय जाएगा। ठीक, री एंट्री पॉइंट आपको बता दिया, H4 में वापस आए हैं, और ये सेल जोन